तो चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की लाइव क्लास जो कि अपनी परसेंटेज की तीसरी क्लास होने वाली है, ठीक है। तो एक बार आवाज वगैरह बता दो, सब ओके है? इस सेशन का शुरू करते हैं, ठीक है। बाकी हाल चाल क्या है तुम्हारे? सब ठीक ठाक, मजे में कट रही है ना? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है भाई? जो ये सीरीज तुम्हारे लिए चल रही है, इसका कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या घर पे पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे तुम लोग हैं, या सिर्फ मेरी प्रैक्टिस करा रहे हो यहाँ पे? है भाई? तो परसेंटेज का है तीसरे वाला चैप्टर, ठीक है। परसेंटेज की आज तीसरी क्लास, तो एक बार फटाफट आवाज से बता दो, आवाज वगैरह ओके है ना सब? फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या सीखने वाले हैं आज की क्लास में, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। आज सीखेंगे हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, एक के बाद एक लगातार परसेंटेज चेंज। जैसे मैंने बोल दूं किसी भी चीज में, पहले किसी भी चीज को तुमने किससे बढ़ाया? 10% से बढ़ाया, फिर बढ़ाया 20% से, ठीक है। तो ओवरऑल कितना चेंज हुआ भाई, है ना? ओवरऑल कितना चेंज हुआ? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, ठीक है। तो ये हमसे पूछेगा या बोल देगा किसी चीज को बढ़ाया तुमने 30% से, फिर 20% से घटा दिया, तो भाई ओवरऑल कितना चेंज आया? ये आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं, ठीक है। अब ऐसा मत करना है कि 30% से बढ़ाया 20% से घटाया है, तो 30 माइनस 20 कर दो, कितना बचा? 10% का, 10% का चेंज आएगा? नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें ये देखना है कि कैसे निकालना है कि कितना चेंज आया। ये आज की क्लास में सीखने वाले हैं। उसके बाद कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड परसेंटेज के जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं, वो आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो एक बार करते हैं सेशन का शुरुआत। देखिए अपना, जैसा मैंने तुम्हें बताया है कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, इसको बोलते हैं हम, इस टॉपिक को बोलते हैं सक्सेसिव सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज, ये आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है जी। इसके बारे में सीखने वाले हैं, जैसे नाम से ही पता चल गया, एक के बाद एक परसेंटेज चेंज। पहले किसी को 30% से बढ़ा दो, 20% से, ये सब सीखने वाले हैं। तो देखो कैसे करना है। एक तो होता है भाई इसका फॉर्मूला, अगर वो किसी चीज को x% से बढ़ा रहा है, x% से बढ़ाने के बाद उसने बढ़ाया y% से, ठीक है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, नेट नेट परसेंटेज चेंज का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे में कितना? 100। तो ये ओवरऑल परसेंटेज चेंज हो जाती है, ये ओवरऑल परसेंटेज चेंज हो जाती है, ठीक है जी। अब देखो क्या, जैसे मैं बोल दूं फॉर एग्जांपल, मैं मान लेता हूं कि तुमने पहले बढ़ाया 20% से, पहले कितने से बढ़ाया? 20% से। ऐसे एरो लगाऊंगा तो इसका मतलब इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या करा? 30% से घटा दिया, है ना। तो x क्या हो गया तुम्हारा? x क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। y क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, देखता हूं ओवरऑल कितना चेंज आएगा, फॉर्मूले के हिसाब से ओवरऑल कितना परसेंटेज चेंज आएगा। अब तुम लोग ऐसे मत करना 20 और 30 मिला के कितना हो गया? 50, तो 50% का चेंज आ जाएगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है हमें, है ना। हमें देखना है कितना परसेंटेज चेंज आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, x की जगह 20 रखा, y की जगह 30 रखा, ठीक है जी। ये लिखने के बाद अब क्या करूं? प्लस 20 गुणा में 30, देखो यहाँ पे, अब बटे में क्या? 100, ठीक है। कितना चेंज आया? इतना चेंज आया। अब इसको सोल्व करेंगे, दो जीरो से दो जीरो हटा, सावन की घटा, तो यहाँ पे कितना आया? थैंक यू। तो यहाँ पे कितना आया? 20 और 30 कितना? 50, प्लस दो दूनी, तीन दूनी 6, तो कितना मिला? ओवरऑल 56% का चेंज आया, ओवरऑल 56% का चेंज आया। राधे राधे किशोर जी, ओवरऑल कितना चेंज आया? 56% का चेंज आया। आई बात समझ में? तो जो हम सोच रहे थे कि 20 और 30 को सीधा जोड़ के 50 आ जाएगा, वैसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। एक और बता देता हूं, एक और निकाल लेते हैं, एक और एग्जांपल उठा लेते हैं यहीं पे, है ना। अगर मैं कह रहा हूं मेरे भाई 10% से बढ़ाया, 40% से फिर से बढ़ा दिया, है ना। मैंने क्या करा? पहले 10% से बढ़ाया, फिर कितने से बढ़ाया? 40% से बढ़ाया, ठीक है। तो रखो फॉर्मूले में,
ओवरऑल चेंज कितना होगा, ओवरऑल चेंज कितना आएगा, कितने से बढ़ेगा ओवरऑल, तो 10 प्लस 40 प्लस 10 गुणा में 40 बटे में कितना 100। तो फिर से 2 जीरो को हटा 7 की घटा, तो यहाँ पे कितना मिल गया 50 मिल गया, प्लस 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, तो ओवरऑल कितना चेंज आएगा 54% से बढ़ जाएगा, है ना। पर अगर डायरेक्ट करते तो 10 और 40 को सीधा जोड़ते तो 50, है ना। तो हमें सीधा नहीं जोड़ना है, ठीक है जी। एक तो ये हो गया। अब क्या हो गया, अब ये बढ़ाने वाले थे तो मैं एक घटाने वाला ले लूं। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी सी मस्ती कर लूं भाई, तुम्हारे साथ क्या कर लूं, थोड़ी सी मस्ती कर लूं। तो मैं कह रहा हूं कि तुमने क्या करना है, 30% से बढ़ाना है, 10% से घटाना है ना। 30% से बढ़ाया, 10% से घटाया। अब देखो इसमें कैसे करना है, इसमें कैसे करना है, पहले रखो 30, है ना, फिर क्या रखोगे 10% से घटा रहे तो -10 रखना है भाई। अगर घटाने वाला लिखोगे, डिक्रीज वाला लिखोगे तो माइनस साइन के साथ आएगा वो, है ना। 30 माइनस 10 गुणा में माइनस इंटू 10 बटे में 100। ये माइनस कहां से आया, ये आया 10 की वजह से, ठीक है। 2 जीरो से हटा 7 की घटा तो क्या हुआ 20 माइनस 10 माइनस 3, तो कितना बढ़ा ओवरऑल, कितना बढ़ा 17% बढ़ा। तो तुम्हें डायरेक्ट नहीं घटाना, 30 माइनस 10 नहीं करना है, सीधा सीधा ना, ऐसे हमें चीजों को सीखना है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूले से, है ना, ये हो गया अपना फॉर्मूला वाला मेथड। एक दूसरा मेथड और बनता है, ये तो था हमने फॉर्मूले से सीख लिया, है ना। अब किसी भाई को फॉर्मूले याद रखने का शौक है और किसी को नहीं है ना, किसी को फॉर्मूले याद रखने का शौक है और किसी को नहीं है। तो मैं पहले वाला केस ले रहा हूं, जैसे कि मैं मान लेता हूं एक बार के लिए, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले वाला केस होता है, एक होता है मेरे भाई खुशबू शर्मा जी, हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है ना। एक तो होता है फॉर्मूले वाला केस, एक हो जाता है अपना रेशियो वाला मेथड। रेशियो वाले मेथड से कैसे कर सकते हैं, उसमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मैं मान लो 40% से बढ़ाया, 10% से फिर से बढ़ा दिया, ठीक है। तो कितना हो गया 40 प्लस 10 कितना हो गया था ये 40 गुणा में 10 बटे में 100, तो कितना आया था भाई 2 जीरो से हटा के, तो ये 54% आ गया था। कितना परसेंट बढ़ गया था 54% से बढ़ गया था। ये किससे करा हमने, फॉर्मूले से करा। किससे करा, फॉर्मूले से करा। अगर मैं बिना फॉर्मूले के करना चाहूं, अगर मैं बिना फॉर्मूले के करना चाहूं तो क्या होगा, देखो अब देखना ध्यान से भाई, ये समझना बहुत जरूरी है ये भी, है ना। ऐसा मत समझना कि फॉर्मूला याद कर लिया तो काम हो जाएगा, नहीं। ये वाला भी बहुत बेहतरीन तरीका है रेशियो वाला, है ना। ये वाला भी बहुत बेहतरीन तरीका, देखो कैसे कैसे क्या कर रहा है 40% से बढ़ा रहा है, 40% से बढ़ा रहा है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है 10% से बढ़ा रहा है, ये दो बढ़ा रहा है ना। ये करा हमने, ठीक है जी। अब देखो कमाल की बात, 40% से बढ़ा रहा है तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने तुम्हें निकालनी सिखाई है। परसेंटेज हटाने के लिए क्या कर दो, बटे में 100 कर दो। तो कितना गया, एक जीरो कट गया तो 2/5 आ गया। कितना आ गया 2/5। अब क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है तो ऊपर वाले के सामने क्या कर दो, प्लस माइनस कर दो, प्लस कर दो, है ना। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ाना होता है तो ऊपर वाले के आगे प्लस लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10% से बढ़ा रहा है तो फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/10, तो क्या मिलेगा 1/10। अब बढ़ा रहा है तो ऊपर वाले के आगे प्लस का साइन लगा दो, है ना। अब देखो कमाल की बात, कमाल की बात देखो यहां से क्या होगा, अगर कोई चीज 5 रुपए की थी पहले, तो बाद में 40% बढ़ाने से कितने की होगी, 7 की होगी। भाई ये कितनों को समझ आई, अगर कोई चीज पहले 5 रुपए की थी 40% से बढ़ा दिया तो कितने की होगी, 7 की होगी। ऐसे दूसरे वाला देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कमाल की बात, यहाँ पे क्या है, पहले क्या थी 10 रुपए की थी, है ना। अब कितने से बढ़ा दिया, 1 से बढ़ा दिया, मतलब 10% से बढ़ा दिया। 10% मतलब ऊपर क्या कर दो +1 कर दो। तो पहले 10 की थी तो अब कितने की होगी, 11 की होगी, है ना। ये मैंने दोनों को लिख लिया अलग अलग, रेशियो में लिख लिया अलग अलग, कुछ नहीं करना। इसके बाद क्या करो, वर्टिकली मल्टीप्लाई करो, ऐसे गुणा करो, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ऐसे गुणा करो। तो इन दोनों को गुणा करो 50, इन दोनों को गुणा करा 77, है ना। मतलब पहले कोई चीज 50 रुपए की थी, बाद में कितने की होगी, 40% और 10% बढ़ाने के बाद कितने की होगी, 77 की होगी। तो हमें देखना कितना परसेंटेज चेंज हुआ।
हमें क्या देखना है मेरे भाई, कितना परसेंटेज चेंज हुआ। एक बात बताओ, डिफरेंस कितने का है भाई, 27 का। डिफरेंस कितने का, 27 का। कितने के ऊपर, 50 के ऊपर। और परसेंटेज में ले जाने के लिए क्या कर दूं, 100। तो 50 से 100 को काटा है 2 पे, तो क्या मिल गया, 54% नहीं मिल गया मेरे भाइयों। मेरे भाइयों 54% मिला कि नहीं मिला, है ना। तो ये वाला था अपना रेशियो वाला तरीका। कोई भी कर सकते हो, इससे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैं अगर ये लास्ट वाला ले लूं, 30 और 10% वाला, देखो इसको भी कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है, 30% से बिना फॉर्मूले के, अगर किसी भाई को फॉर्मूले याद रखने में दिक्कत हो रही है तो ये करो, है ना। और 10% से क्या कर रहे हैं, 10% से घटा रहे हैं, है ना। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। तो ये काटा, क्या मिल गया, 3/10 मिल गया, है ना। मतलब क्या करो, इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर वाले के आगे प्लस लिख लो, है ना। ऐसे यहाँ पे सोल्व करो, 10% से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो, एक जीरो हटी तो क्या मिल गया, 1/10। अब क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है तो ऊपर वाले के आगे माइनस लिख लो। क्या लिख लिया, माइनस लिख लिया। अब देखो यार, यहां से अगर पहले कोई चीज 10 रुपए की थी, 30% बढ़ाने के बाद कितने की होगी, 13, 3 ऐड कर दो तो कितने की होगी, 13 की होगी, है ना। खुशबू शर्मा जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सारे तरीके होते हैं ना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 रुपए की थी कोई चीज, कितने से घटा दी, 10% से, मतलब -1 कर दो तो कितना आ गया, 9 आ गया। लाइन खींचो, क्या करो, ऊपर से नीचे गुणा, ऊपर नीचे गुणा। तो यहाँ पे गुणा करा तो कितना आ गया, 100। यहाँ पे गुणा करा तो कितना आ गया, 117। क्या मिल गया भाई, 117। अब भाई देखो दोनों में डिफरेंस कितना, 17 का। कितने के ऊपर, 100 के ऊपर। तो 17/100। अब क्या करना है, हमें परसेंटेज में लेके जाना है, तो 100 से गुणा करोगे। जैसे ही 100 से गुणा करा तो 100 से 100 घटा, तो क्या मिल गया मेरे भाई, 17% मिल गया। ओवरऑल नेट चेंज कितना आएगा, 17% का क्या होगा, इंक्रीज होगा। 17% का क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये कैसे पता चला इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये भी डाउट हो रहा है। देखो पहले क्या था, 100, फिर कितना हो गया, 117। 100 से कितने पे गया, 117 पे गया, तो बढ़ा ही होगा ना भाई। क्या ही होगा, ओवरऑल बढ़ा ही होगा। तो ये बढ़ा हुआ कितना मिल गया, 17% मिल गया। देखो यहाँ पे भी देखो 17 ही मिल रहा था भाई, यहाँ पे भी 17 ही मिल रहा था। आई बात समझ में, हाँ जी। बहुत बढ़िया खुशबू शर्मा जी, है ना। तो ये दोनों तरीके अपने दिमाग में होने चाहिए। हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कौन सा अपने लिए आसान है, कौन सा अपने लिए बेटर हो सकता है। बाकी कर दोनों से ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से तुम कर सकते हो। पर हम देखेंगे अपना समय बचाने के लिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन से वाला तरीका अपना बेस्ट है। ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, है ना। अब करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। देखो क्वेश्चन लेके आता हूं मैं तुम्हारे सामने। हाँ जी, देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो सारे एक बार, है ना। क्या कह रहा है, कोई रोहित है, उसकी सैलरी को बढ़ा दिया 30% से, ले बेटे मजे होगी। 30% से बढ़ा दी, मजे हो गए रोहित के तो, है ना। कितने से बढ़ेगी, 30% से, मतलब मेरी सैलरी की बात कर रहा हूँ। मेरी सैलरी बढ़ा दी इन्होंने 30 से, ठीक है। अरे ये क्या हुआ, ये बड़ी दुख की बात है। फिर क्या कर दिया, 20% से घटा दिया। पहले क्या करा, 30% से बढ़ाया, 30% से बढ़ाया, फिर क्या करा, 20% से घटाया, है ना। 30% से बढ़ाया, 20% से घटाया। तो भाई मेरे पूछ रहा है कि ओवरऑल चेंज क्या आएगा, मेरे दोस्त परसेंटेज वाइज उसमें ओवरऑल चेंज क्या आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो भाई अगर मैं तुम्हें दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को भी, है ना। तो अगर मैं फॉर्मूले में रखूं तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स वाई बटे में क्या, 100 इंटू परसेंटेज। x की वैल्यू क्या है, 30। जब मैंने बोला था डिक्रीज बोलेगा तो किसके साथ आएगा मेरे भाई, वो आएगा माइनस साइन के साथ। तो -20 कर दो, ठीक है। -30 गुणा में 20, ये वाला माइनस कहां से आया, 20 वाले की वजह से। ये वाला माइनस कहां से आया, 20 वाले की वजह से। बटे में क्या कर दो, 100 कर दो। ये यहां से काट दो, हटा सावन की घटा। तो यहां से कितना मिला, 30 - 20, 10, 3 दूनी 6, माइनस का 6, तो कितना हो गया,
4%। 4% कैसा है? पॉजिटिव। इसका मतलब 4% से मेरे भाई उसने बढ़ाया है। मतलब रोहित एक बार तो खुश हो गया था, 30% से बढ़ा दिया, पर अगर उसने ओवरऑल देखा तो भाई 4% से ही बढ़ी है। तो कोई ज्यादा मजे वाली बात नहीं है रे बाबा, है ना? 4% से बढ़ाना भी कोई बढ़ाना होता है क्या? ठीक है। अब देखते हैं दूसरे वाला। अब रेशियो वाली टेक्निक देखते हैं, जो कि मुझे पर्सनली बहुत बेटर लगती है ना? जो कि मुझे पर्सनली बहुत बेटर लगती है रेशियो वाली टेक्निक। देखो क्या हो रहा है, 30% से बढ़ा रहा है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। ये तो सबको समझ आई होगी, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 10 से पे कितने पे चलेगी मेरे भाई? 13 पे चलेगी। ठीक है। 20% से घटा रहा है तो 1/5 आ जाएगा, घटा रहा है तो -1। 5 से कितने पे चला गया? 4 पे चला गया। ठीक है जी। देखो अब क्या करो, ऐसे गुणा करो, ऐसे गुणा करो, है ना, ऊपर नीचे। यहां इसको गुणा करा तो कितना आ गया? 50 आ गया। 13 को 4 से गुणा करा तो 52 आ गया। अरे भाई टेबल याद करनी है, वहां पे 13 और 4 को गुणा करने नहीं बैठना है। ठीक है। तो लाला कितने का डिफरेंस? 2 का डिफरेंस। कितने के ऊपर? पहले क्या था? 50। 50 के ऊपर 2 का डिफरेंस। ओ भाई, 2/50 गुणा में 100। 50 से 100 को काटा 2 पे, तो कितना हो गया? 4%। कितना हो गया? 4%। अब हमें देखना है ये घटा है कि बढ़ा है। अब हमें देखना है ये घटा है कि बढ़ा है। पहले क्या था? 50, बाद में क्या हो गया? 52। तो इसका मतलब बढ़ा ही होगा, तो प्लस का 4% आ जाएगा, यानी कि इंक्रीजिंग आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कितनों को बात समझ आई है मेरे भाई? ये कितनों को बात समझ आई है ये? किसी कोई समस्या, दुख दर्द किसी भी तरह का तो अभी बता दो, अभी साथ ही साथ सोल्व कर देंगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करोगे, है ना? फटाफट, फटाफट कमेंट कर दो, फटाफट। नहीं नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं करना अभी, इसको भी नहीं करना अभी, इसको भी नहीं करना, इसको भी नहीं करना, इसको भी नहीं करना। हमें करना है ये करना है, ये करना है हमें। ये भी नहीं करना भाई, ये भी सेम वाला होगा। ये करो, ये वाला करो, ये वाला क्वेश्चन कर दो एक बार फटाफट। नो सर समझ आ गया। हाँ जी, जल्दी फटाफट बता दो मेरे शेर। ये वाला बता दो, एनटीपीसी में आया है, आरआरबी एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन है ना? लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है। हमें बस पूछ रहा है कि भाई कितने का बढ़ेगा, कितने का घटेगा, कितने से बढ़ेगा, कितने से घटेगा, हमें ये बताना है। ठीक है। व्हाट परसेंटेज वाज इज फाइनल सैलरी लोअर कंपेयर टू द इनिशियल सैलरी? तो जल्दी से बताओ। अब देखो, करने को तो तुम दोनों मेथड से कर सकते हो, पर मैं तो भाई रेशियो वाले से करूंगा, क्योंकि मुझे तो वही पसंद है। 15% का क्या हो रहा है? डिक्रीज। कितना हो रहा है? डिक्रीज। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 15/100, काटा पीटी करी तो 3/20। अब डिक्रीज हो रहा है तो क्या? माइनस, यानी कि 20 था, बाद में कितना हो गया? 17 हो गया। 20 था, बाद में कितना हो गया? 17 हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, 10% से बढ़ाया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 10/100। एक जीरो से जीरो हटा, 1/10, यानी कि इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा? +1। तो यहां से क्या मिल गया? 10 से 11 मिल गया। 10 से 11 मिल गया। मैंने क्या बोला? ऊपर नीचे क्या करना है? गुना। गुना कर दो तो कितना मिल गया? 200। और यहां से क्या मिलेगा? 187 मिलेगा। ठीक है जी। आई बात समझ में? हमें क्या देखना है? ओवरऑल चेंज देखना। 200 से 187 पे चला गया। 200 से पहले क्या था? 200, बाद में कितना हो गया? 187। तो भाई कम तो हुआ है, घटा तो है सही, घटा तो है सही। कितना घटा है? 13 घटा है। कितना यूनिट घटा है? 13 यूनिट घटा। घटा कितने के ऊपर है? 200 के ऊपर, क्योंकि स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी? 200। तो इनिशियल के साथ ही कंपेयर करते हैं ना, 13/200। परसेंटेज में ले जाने के लिए 100 से गुणा, तो हटा हटा हटा, तो क्या मिल गया? 13/2। 13/2 यानी 13/2 यानी 6.5%। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया राठी जी, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त जवाब दिए हो लाला, बढ़िया जवाब दिए हो, है ना? एक नंबर। ठीक है जी।
अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है तुम्हारे सामने। हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ना। ये बताओ चलो, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो भाई, क्या होगा इसका उत्तर रे। जल्दी से बता दो, फिर एक काम की बात बताता हूं तुम्हें, है ना। जल्दी से बता दो। देखो कब आया, एसएससी में आया 2023 में ये वाला क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट करेंगे सारे भाई बहन जितने भी हमारे पास लाइव है, हमारे दर्शक प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, फटाफट आ जाओ, कमेंट कर दो एक बार आंसर। देखो 25% से बढ़ाया, 25% से बढ़ाया, 16 से घटाया, 16 से घटाया, कितने से घटाया, 16 से घटाया, तो फॉर्मूला क्या होगा, 25 माइनस 16, माइनस 25 गुणा में 16 बटे में 100। तो 25 से 100 को काटा 4 पे, इस 4 से 16 को काटा 4 पे, तो क्या मिल गया, 25 माइनस 16 माइनस 4, तो कितना हुआ, 5% बढ़ा है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देख लो कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान, बहुत बढ़िया राठी जी, बहुत बढ़िया। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। या अगर मैं वैसे करना चाहूँ तो 25% का इंक्रीज मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्लस, तो 4 से कितने पे गया, 5 पे गया। डिक्रीज हो रहा है कितने से, 16% से, तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 16/100, यानी कि 4/25 डिक्रीज हो रहा है। तो 25 से कितने पे, 25 से कितने पे, 21 पे। ठीक है, यहां से मिल गया 100, यहां से कितना मिल गया, 5। कितने का डिफरेंस, 5 का, कितने के ऊपर, 100 के ऊपर, और गुणा में क्या कर दो, 100%। तो काटा पीटी मचा गया, कितना मिल गया, 5%। अब देखो इंक्रीज होगा क्योंकि 100 से 105 पे गया, 100 से 105 पे गया तो बढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। कितनों को बात समझ आई है भाई, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी के साथ इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं मेरे भाई। हमें क्या करना है, हमें ये करना है, ये करके बताओ अब। क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइस इंक्रीजेज बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर और 20% इन अ सेकेंड ईयर, मतलब पहले साल में 10% से बढ़ा और तब तक मैं पानी पी लूं, और दूसरे साल में 20% से बढ़ा, तो इसी के साथ मैं पानी पी लूं। आप लोग परमिशन दो तो भाई पानी पी लूं, करो इतने। सब भाग गए, दो ही बच्चे लाइव है क्या, है भाई, दो ही बच्चे लाइव है क्या, सब गायब है। हम्म, हाँ जी देख लो, पहले कितने से बढ़ाया, 10% से, फिर कितने से बढ़ाया, 20% से। तो भाई मैं इसमें डायरेक्ट क्या रख लूं, फॉर्मूले का यूज कर लूं, क्योंकि मुझे लग रहा है फॉर्मूले वाले से जल्दी हो जाएगा। 10% प्लस 20% प्लस 10 गुणा में 20, 2024 में है ये सवाल, बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो हटा, 30 प्लस 2, कितना आ गया, 32% आया। आप लोग भाई, मेरे भाई बंधु, 36 क्यों बोल रहे हो, राठी जी गलत कर दिया मेरे भाई, 32% बढ़ा है, बी वाला ऑप्शन है, 32% से बढ़ेगा। ओवरऑल कितना चेंज आएगा, 32% से बढ़ेगा, 36 से नहीं बढ़ेगा, 32 से बढ़ेगा भाई, है ना, 32 से बढ़ाना है हमें, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, ये हो गया अपने बेसिक टाइप, ठीक है जी। और क्या है इसमें, हाँ इसमें दो, एक अच्छी बात बतानी है तुम्हें, क्या, वो इस क्वेश्चन के बाद बताऊं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे सबसे पहले। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या है रे ये, क्या है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा आसान, थोड़ा सा मुश्किल है ये, दोनों ही बोल दिया भाई मैंने। एक नंबर को मैंने बढ़ाया 15% से, फिर मेरा मन हुआ नहीं यार, 15 से क्यों बढ़ाया, मुझे तो कम करना था, तो मैंने क्या कर दिया, 25% से घटाया। एक नंबर को मैंने 15% से बढ़ाया
25 से घटाया, 15 से बढ़ाया, 25 से घटाया। ठीक है, तो जो चेंज आया ना नंबर में, क्योंकि पहले बढ़ा दिया फिर घटा दिया, कुछ तो चेंज आया होगा ओरिजिनल नंबर में। ठीक है, जो चेंज आया है ना वो कितना आया, 220 का है। पहले जो था ओरिजिनल उसमें ये दो ऑपरेशन करने के बाद, यानी कि 15% से बढ़ाने के बाद 25% से घटाने के बाद जो अंतर पैदा होता है वो कितना है, 220 का अंतर है मेरे भाई। कितना अंतर है, 220 का है। ठीक है, नई चीज 32 आंसर। तो 15% से बढ़ा रहा है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यानी कि पहले अगर 20 था तो कितना बढ़ गया, 23 हो गया। ये क्या कर दिया मैंने, बढ़ा दिया। ये क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब क्या कह रहा है, 25% से घटा भाई, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 घटाना है तो माइनस लगा दो, यानी कि 4 से कितने पे गया, 3 पे चला गया। बस ऐसे मल्टीप्लाई करो, 80 आ गया। यहां से ऐसे मल्टीप्लाई करा, 69 आ गया। तो ये मैंने रेशियो की वैल्यू लिख ली कि स्टार्टिंग में कोई नंबर, कोई कीमत थी वो थी 80 रुपए, बाद में कितनी होगी, 69 होगी, बाद में कितनी होगी, 69 होगी। तो मेरे भाई डिफरेंस देख कितने का, 11 का। इस 11 की तुम्हारा डिफरेंस आया, 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है डिफरेंस की, 220 रुपए। क्या मैंने ऐसी चीजें पढ़ा रखी है रेशियो में, क्या मैंने ऐसी चीजें पढ़ा रखी है रेशियो में, 11 की वैल्यू 220, यानी कि 11 को कितने से गुणा करा होगा, 20 से गुणा करा होगा, है ना। जैसे ही 11 को 20 से गुणा करा तो इसको भी 20 से करना पड़ेगा, इसको भी 20 से करना पड़ेगा। हमसे पूछ क्या रहा है, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर तो ये था ना भाई स्टार्टिंग में, ये तो बाद में 15% बढ़ाने और 25% घटाने के बाद आया, ये था ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर में जैसे ही मैंने 20 की गुणा करी तो मुझे कितना अमाउंट मिल गया, 1600 रुपये था। कितना अमाउंट था, 1600 था। तो बी का क्या आंसर हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। ठीक है जी, आई बात समझ में, कोई समस्या कोई परेशानी किसी भी तरह की यहां तक, है ना। ये हमने सीख लिया परसेंटेज का इंक्रीज और डिक्रीज वाला केस, है ना। इसमें एक दो अच्छी बातें और बता देता हूं तुम्हें, क्या होता है इसमें। हाँ जी, ये सीख लो, है ना, ये सीख लो। वैसे तो जो 3 वाला केस होगा ना यार, उसमें भी हम लगा सकते हैं ये फॉर्मूला, है ना, उसमें भी हम ये लगा सकते हैं। पहले कोई दो पकड़ लो, फिर दो से जो आंसर मिलेगा उसको तीसरे वाले के साथ लगा दो, है ना। ये भी कर सकते हैं पर ये लंबा पड़ेगा, तो हमें ये फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। 3 वाला जब भी केस आएगा, 3 वाला जब भी केस आएगा तो मुझे किससे करना है, मुझे करना है रेशियो वाले मेथड से। क्या बात समझ आई मेरी। अगर 3 वाला जब भी हमारे सामने केस आएगा तो हमें किससे करना है, रेशियो वाले मेथड से करना है। तो देखो क्या कर रहे हैं, लगातार 3 बार बढ़ा रहा है। पहले कितने से बढ़ाया, 10% से, फिर 5% से, फिर 15% से। तो लगातार कितनी बार बढ़ा दिया उसने, 3 बार बढ़ा दिया। तो हम इसको करेंगे रेशियो वाले से। जब भी 2 से ज्यादा की संख्या आ जाएगी तो तुम रेशियो वाले की तरफ भाग जाना मेरे भाई, बिना सोचे समझे इसकी तरफ भाग जाना, रेशियो वाले की तरफ भाग जाना। देखो 10% से बढ़ा रहा है तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई 1/10, बढ़ा रहा है तो प्लस। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/20, बढ़ा रहा है तो +1। लास्ट में क्या, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/20, बढ़ा रहा है तो +3। आई बात समझ में, आई क्या रे, अरे मेरे बच्चा, आई क्या समझ में। तो देखो पहले बढ़ाया 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, यहाँ पे बढ़ाया तो 20 से कितना हो गया, 21 हो गया, है ना। यहाँ पे बढ़ाया तो क्या हो गया, 20 से कितना हो गया, 23 हो गया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, यहाँ पे मिलेगा 4000। कितना मिला, 4000 मिला। अब इनको गुणा करेंगे, 23 को जब मैं 21 से क्या करूंगा, गुणा करूंगा तो 230 का डबल 460, 460 में क्या कर दो, 460 में 23 और जोड़ दो तो कितना हुआ, 483। 483 गुणा में क्या करना है, अब 11 करना है। पहले इन दो को गुणा करा है, फिर लास्ट में 11 को गुणा करा है। जैसे ही 11 को गुणा कराएंगे 483 से तो क्या मिलेगा, जल्दी बता दो, है ना।
जल्दी बता दो मेरे भाई, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। कैसे करूं? 483 को 11 से करना है तो ऐसे करके लिख लू ना। आई बात समझ में? तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? जल्दी बता दो, रिपीट फास्ट। 4830 प्लस 483, तो ये मिल जाएगा 5313। कितना मिल गया? 5313 मिल गया। मतलब पहले कोई कीमत कितनी थी? 4000 की। बाद में कितनी होगी? 5313 होगी। 5313 होगी। कितनी होगी? 5313 होगी। तो डिफरेंस कितने का? 1353। हाँ हाँ हाँ, 1313 का डिफरेंस। कितने के ऊपर? 4000 के ऊपर। और परसेंटेज में ले जाने के लिए क्या कर दो? 100 से गुणा कर दो। काटो, काटो मेरे भाई काटो। 13 13 अपोन में 40। बताओ कितने पे जाएगा? कौन बताएगा? कितने पे जाएगा? कौन बताएगा? 32 वाले पे जाएगा। 32 सही। 33 बटे क्या हो जाएगा? 40 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही तुम 40 को 30 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? 1200 मिलेगा, है ना? 1200 में फिर क्या कर दो? 2 बार 80, 80 जोड़ दो तो क्या हो गया? 1280 हो गया ना। बस। तो कितने को गुणा करना होगा? 32 से गुणा करना पड़ेगा। 32 से गुणा करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट आइडिया लगाना है तुम्हें, है ना? ये डायरेक्ट सोचना है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 32 वाला। देखो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 30 है, तो 32 वाला सही हो जाएगा। जैसे ही 40 को 32 से गुना करोगे तो मेरे भाई मिल जाएगा तुम्हें क्या? ये मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद 32 वाला ऑप्शन, जैसे जैसे तुम्हें 32 दिखेगा तो 32 सही। 33/40 वाला परसेंट क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, है ना? अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत शानदार है। एक इसमें क्या बोलेगा वो तुम्हें? वो क्या बोलेगा तुम्हें? वो बोलेगा मेरे भाई कि जितने परसेंट से बढ़ाया है उतने से ही घटाऊंगा। जितने से बढ़ाया है उतने से ही घटाऊंगा। तो भाई इसमें एक ध्यान रखना, गलती मत कर देना मेरे भाई। जितने से बढ़ाएगा उतने से घटाएगा तो स्टार मार्क कर लो। ये वाला प्रॉफिट लॉस में भी आएगा ये कंसेप्ट, आज बता रहा हूं तुम्हें, है ना? अगर वो बोले किसी चीज को मैंने 20% से बढ़ाया, फिर 20% से बढ़ाने के बाद 20% से घटाया, तो 20 से बढ़ाया 20 से घटाया, तो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए क्या? है ना? टेस्ट में प्रॉब्लम हो जाती है सर, अब निकल रहे हैं। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करा करो। प्रैक्टिस करा करो मेरे भाई, प्रैक्टिस करा करो घर पे, है ना? प्रैक्टिस करा करो। ठीक है। देखो, जब वो बोलेगा कि अगर मैंने किसी चीज को 20% से बढ़ाया, 20% से बढ़ाने के बाद 20% से घटाया, तो मेरे भाइयों तुम ये मत कहना जीरो चेंज। कितना हुआ? जीरो चेंज नहीं, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे में कितना? 100। ये तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज चेंज हो जाता है। ठीक है जी। अब मैंने क्या बोला है कि x से बढ़ाया x से घटाया, तो x माइनस एक्स, सही बात है, प्लस फिर से क्या? माइनस एक्स इंटू एक्स बटे में कितना? 100। तो ये x से x कट गया तो क्या मिला? माइनस का एक्स स्क्वेयर अपॉन में 100%। ये माइनस कुछ और नहीं है, ये दिखा रहा है कि क्या होगा? ओवरऑल डिक्रीज होगा। क्या होगा? ओवरऑल डिक्रीज होगा। ओवरऑल क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी वो सेम से बढ़ाएगा और सेम से घटाएगा, यानी कि एक ही वैल्यू से बढ़ाया, उसी वैल्यू से फिर बाद में घटा दिया, तो तुम्हें ओवरऑल लॉस होगा। ओवरऑल जो लॉस होगा वो इसके बराबर होगा मेरे भाई। वो एक्स स्क्वायर अपॉन में 100% के बराबर होगा जो लॉस होगा। क्या होगा? हमेशा लॉस होगा। अब इसके बेस, इसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन आए हुए, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया, है ना? देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। द कॉस्ट ऑफ एप्पल इज इंक्रीज बाय 20%। मतलब एप्पल की जो कॉस्ट थी 20% से बढ़ा दी। 20% से बढ़ाने के बाद 20% से घटा दी। देखो, जिससे बढ़ाई थी उसी से घटा दी, जिससे बढ़ाई थी उसी से घटा दी। तो ओवरऑल क्या होगा? पहली तो बात, लॉस होगा। ओवरऑल क्या होगा? लॉस होगा। ओवरऑल क्या मिलेगा? लॉस मिलेगा। ओवरऑल लॉस मिलेगा रे, लॉस मिलेगा। ओवरऑल कितना लॉस मिलेगा? एक्स स्क्वेयर अपॉन में 100%। कितना लॉस मिलेगा?
एक्स स्क्वायर अपॉन में 100%। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? 20 दे रखी है। क्या दे रखी है मेरे भाई? 20 दे रखी है। तो क्या कर दो, 20 रख दो और 20 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, बटे में क्या 100 बाहर लगा दो परसेंटेज। तो 20 का स्क्वायर 400, 400 बटे में 100। तो दो जीरो से दो जीरो हट गई तो क्या मिला? 4%। 4% से क्या होगा? लॉस होगा। लॉस का मतलब डिक्रीज होगा। यहाँ पे लॉस का मतलब प्रॉफिट लॉस मत समझ जाना, डिक्रीज होगा, कम होगा। ओवरऑल क्या होगा? 4% का डिक्रीज होगा। ठीक है, लॉस बोल रहा था मैं, डिक्रीज बोलना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की बात नहीं हो रही अभी, है ना। तो कितना होगा ओवरऑल? 4% का डिक्रीज होगा, ये बात ध्यान रखना। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर दो तुम जल्दी सी, और सेशन को हम समाप्त कर देते हैं फिर इसी क्वेश्चन के साथ। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया यार ये तो। यहाँ पे क्या कर दो, 10 कर लो। तो बता दो फटाफट आंसर क्या होगा इसका, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दो, जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दो मेरे भाई। और ये फॉर्मूला ध्यान रखना है हमेशा, है ना। देखो, 10% से बढ़ाया, 10% से घटाया, 10% से बढ़ाया, 10% से घटाया, तो ओवरऑल चेंज क्या होगा? मैंने बताया था एक्स स्क्वेयर अपॉन में 100%। किसका? डिक्रीज का। मतलब इसका कि ओवरऑल तो डिक्रीज होने वाला है। ओवरऑल क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है। तो एक्स की वैल्यू क्या है? 10। तो 10 का स्क्वायर करोगे, बटे में क्या कर दो, 100, और इनटू में परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा? 100 अपॉन में 100%। यानी कि 100 से 100 काटा था, कितना हो गया? 1%। तो डिक्रीज क्या होगा? 1% का डिक्रीज होगा। क्या होगा? 1% का डिक्रीज होगा। बहुत बढ़िया राठी जी। तो ये बहुत काम की चीज है मेरे भाई, ये बहुत काम की चीज है, इसको याद रखना। जब भी वो सेम परसेंट से बढ़ाएगा, सेम परसेंट से घटाएगा, उसी परसेंट से, जिस परसेंट से बढ़ा रहा है उसी परसेंट से घटा रहा है, तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अभी लॉस का वर्ड यूज, लॉस वर्ड मत यूज करो राठी, अभिषेक जी, लॉस वर्ड मत यूज करो, क्योंकि अभी हम प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहे, डिक्रीज की बात करेंगे ना। डिक्रीज करो, ठीक है, डिक्रीज करो। वो मैं बाई चांस, क्या हो रही थी, स्लिप ऑफ टंग या टंग ऑफ स्लिप, ठीक है। तो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। डिक्रीज होगा हमेशा, ठीक है। कभी कभी वो ये भी पूछ लेगा डायरेक्ट कि इतने परसेंट से बढ़ाया, इतने से घटाया, तो ओवरऑल क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो तुम्हें सीधा सीधा लिख देना है, क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है जी। तो आज की क्लास में इतना ही मेरे भाई, हमने सीखा है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के बारे में, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो भी मजेदार होने वाली है, पर वो मजेदार क्लास कब होगी मेरे भाई? वो होगी मंडे को। कब होगी वो? मंडे को होगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो भी इस हफ्ते में हमने जितनी भी क्लासेस करी है, जो भी कुछ सीखा है, एक बार उसको रिवाइज कर लेना। फिर मंडे को मिलते हैं शाम को 5 बजे, कॉपी पेन के साथ तुम, और बोर्ड और पेन के साथ मैं, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं। राम राम भाई सारे ना, मिलेंगे मंडे को। तब तक के लिए बाय, एंजॉय योर संडे। और घूमने फिरने जाओ, गर्मी हो रही है, वाटर पार्क वगैरह घूमो यार, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।